हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिना किसी देर के हम लोग रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आज से ऑफ़र चल रहा है, आपको पता है ना, ऑफ़र चल रहा है सारे ब्रेसलेट और सारे रिंग्स पे। जितने भी रिंग्स हैं उतने रिंग्स और सारे ब्रेसलेट पे, ट्रीज़ पे आप कोई भी 2 प्रोडक्ट लेते हैं, ब्रेसलेट हो या रिंग हो या ट्री हो, पिरामिड हो, कोई भी 2 प्रोडक्ट लेते हैं उस पर आपको 200 रुपये ऑफ़ मिलेगा। ठीक है, 200 रुपये ऑफ़ मिलेगा। ये रक्षाबंधन का ऑफ़र है, तो आप इस ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाइए। बाद में फिर प्राइस बढ़ जाएगा, तो इससे अच्छा कि आप अभी ले लीजिए, है ना। तो आप जो है, जो लोग लेना चाहते हैं फटाफट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये दिन ऑफ़र नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन ऑफ़र नहीं चलेगा, 2 से 3 दिन तक का ऑफ़र है। तो फटाफट लाभ उठाइए इसका, सुनहरे मौका का फ़ायदा उठाइए। चलिए देखते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, हमारे यहाँ पूजा हो रही है, मतलब मेरे घर पे नहीं बट आसपास में हो रही है। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो आज कुछ इमोशनल बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे बहुत इमोशनल बातें ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाह रहे हैं ये पर्सन। आपके पार्टनर आज शाम जो है अपने दुख को, अपने दर्द को बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये किससे बयां कर रहे हैं मैं बताऊंगी आपको, लेकिन ये पर्सन अपने दुख को, अपने दर्द को बयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको जो उम्मीद नहीं थी वो हो गया है इनकी लाइफ में। और कहते हैं कि हम जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी हमारी लाइफ में अचानक से कुछ हो जाता है। तो वही हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। अचानक से कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी मतलब चली गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ है मेरे पास द वर्ल्ड का कार्ड एंड है मेरे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, द मून, द हेरोफेंट, ओके, द हेरोफेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो ये है कार्ड्स आपके। चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन जो है क्या बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि इनसे उम्र में बड़े हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हैं। इनके फादर हो सकते हैं या इनके फादर के जैसे अंकल हो सकते हैं या फिर इनके टीचर हो सकते हैं या इनके बॉस हो सकते हैं, जिनसे ये पर्सन अपने दिल की बात डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कौन है ये मैंने आपको बता दिया। अब जो भी इंसान हो, जो भी नाम हो उनका, वो आप देख लेना। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आप दोनों के शादी के बीच कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, है ना। शादी हो गई है आपकी या नहीं हुई है, लेकिन शादी के मैटर पे ही ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं जैसे कि
बहुत परेशान हूँ मैं। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं सर बहुत परेशान हूँ, अंकल बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और मैंने बहुत सपने पाल लिए थे, मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अपने आप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। मैंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ, आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते मैंने कितना कुछ सोचा था। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अपने आप के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, बट अंकल कुछ भी नहीं हुआ, है ना, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे ये पर्सन बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो आश्चर्य है कि मेरी खुशियों में शामिल होने वाला कोई क्यों नहीं मिलता मुझे। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाता हूँ, फैमिली जो कहती है वो करता हूँ, लेकिन शादी की बात जब आई, शादी करने की बात जब आई, इन लोगों ने या फिर दूसरे लोगों ने, है ना, बोला कि अभी मत करो, इंतज़ार करो। इस वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ये पर्सन अपने जिम्मेवारियों की वजह से आपको छोड़कर या अपनी फैमिली की बातें मान करके आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बीच रास्ते में छोड़ दिया। ठीक है, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि बीच रास्ते में मैंने उसे छोड़ दिया है और अब हम दोनों के बीच में बस क्या रह गया है, तो इंतज़ार। ना मैं मूव ऑन कर पा रहा हूँ ना वो। ऐसा है कि मुझे उसके साथ एक ट्रू कनेक्शन फील होता है, ट्रू फीलिंग्स फील होती हैं, मुझे उसके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है वो डिवाइन काउंटर पार्ट है मेरी। मैं पहले बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था, मैंने बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचा था, मैं पहले बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करता था। आप समझ सकते हो, मैं कभी उसके ऊपर फोकस नहीं करता था इतना जितना कि अब मैं करने लगा हूँ। मैं अकेलेपन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं अपने सिचुएशन को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे करना है। मैं उससे जो है ना सोचता हूँ कि 2 पल बातें कर लेता हूँ, 2 पल बातें करके अपने लाइफ में जो चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बट वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। मुझे कुछ ना कुछ जो है ना लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना कि मैं एकदम से, मैं होप जो होता है ना कि मुझे एक पुश देने वाला था वो या थी वो, लेकिन अब जो है ना कुछ होप नहीं है मेरे अंदर, अब कुछ ऐसा नहीं बचा मेरे अंदर। मैं अपने दिल की बातें किसी से कह नहीं सकता, किसी से बता नहीं सकता। आप देखते हो कि मैं कितना चुप रहता हूँ, कितना ज़्यादा शांत रहता हूँ। मैं उसके साथ ही खुल के बातें कर पाता था, उसके बाद मेरा कोई ऐसा कनेक्शन नहीं बना, कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में नहीं आया, किसी के साथ वो अटैचमेंट मेरी नहीं बन पाई जिससे मैं खुल के बातें करूँ, खुल के मैं उससे कहूँ कि हाँ मेरी लाइफ में ये चल रहा है। जब तक वो नहीं है ना मेरी लाइफ में एक खालीपन, अधूरापन मेरे ऊपर हावी रहेगा। मुझे पता है कि वो खालीपन जो है ना उसके अलावा और कोई भर नहीं सकता है। मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन है ना, बस वो जो है ना वही भर सकती है या वही भर सकता है, बस मेरी लाइफ में और कोई ऐसा नहीं है इंसान। मैं अपने आप में अधूरा हूँ और अपने आप को पूरा करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने आप को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ मैं करूँ, सब कुछ मैं अपने बल पे करूँ, अपने बलबूते पे करूँ, सब कुछ वो करूँ जिससे उसे खुशी मिले और मुझे भी खुशी मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ खुश रहूँ, मुझे चाहिए वो। मुझे ऐसा नहीं है कि वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वो, क्योंकि मुझे उसके साथ कंप्लीट फील होता है और मुझे लगता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रॉपर तरीके से जान भी पाएंगे। मैं उसके साथ टच में रहूँगा तो मुझे लगता है कि मैं उसके साथ जान पाऊँगा, उसको जान पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील होता है। आपके पर्सन एस ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी में, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ
एक बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि पॉजिटिविटी, है ना, तो पॉजिटिविटी जो है ना इनके दिल में, इनके मन में आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा एक जैसे कि सब कुछ भुला करके, दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैं बस कुछ नहीं, बस मैं उसमें समा जाना चाहता हूँ, उसके साथ आ जाना चाहता हूँ। मैं इतना इसके साथ इमोशनल कनेक्ट हो चुका हूँ ना कि अब ये इमोशनल कनेक्शन मुझसे टूट ही नहीं पा रहा है, मैं दूर ही नहीं हो पा रहा उससे। मेरे दिल में जो भावनाएं हैं, मेरे दिल में जो फीलिंग्स है ना, सिर्फ उसके लिए हैं, बाकी किसी के लिए नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए है जगह बस, और किसी के लिए नहीं है। मैं बस दिल से उसको चाहता हूँ, बस दिल से चाहता हूँ। बाकी दुनिया क्या कर रही है, क्या कहेगी, उसकी अब मुझे परवाह नहीं है। हम दोनों के बीच में बस यही है कि हाँ, फासले आ चुके हैं, फासले इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि अब हम दोनों इन फासलों को कम नहीं कर पा रहे। बस हमें बस यही लग रहा है कि हम इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते हैं, बस, और कुछ नहीं। बस इंतज़ार के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमें अपनी लाइफ, हमें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। अब जो है ना, कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या है आगे फ्यूचर में, क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन जो है ना, ये जिनसे बातें शेयर कर रहे हैं, वो इनको क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स के, जो भी शेयर कर रहे हैं, जिनसे भी शेयर कर रहे हैं, क्या सजेशन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, पेज ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। क्या बोला है इस इंसान ने, जिनसे भी ये शेयर कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो पर्सन है, इन्होंने एडवाइस अपनी ये दी है कि देखो, तुम्हें अपना रिलेशनशिप बचाना तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें अपना रिलेशनशिप खुद ही बचाना होगा, इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसमें तुम्हें पहले से ही सोच करके समझ करके चलना चाहिए था। तुमने लेट कर दिया, तुमने देर कर दी सोचने समझने में, जानने में। बट अभी भी कोई देर नहीं हुई है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगा कि तुम करो, ठीक है, तुम करो जल्दी से, उससे बात करो और तुम उसे समझाओ कि तुम्हारे सामने क्या क्या सिचुएशंस थी और क्यों थी, ठीक है। मुझे भरोसा है कि तुम जो है ना उसको कॉल करोगे, है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में जो फीलिंग्स होगी, जो इमोशंस होंगे, है ना, वो तुम्हारे लिए ज़रूर होगा। तुम्हारे लिए उसके दिल में वो एक स्पेशल जगह ज़रूर होगी, क्योंकि स्पेशल जगह हर किसी के लिए नहीं होती है, ठीक है। स्पेशल जगह हर किसी के लिए नहीं होती है, और वो स्पेशल जगह है ना तुम्हारे लिए है, ऑलरेडी बुक उसके दिल में है। तुम्हारे सपने वो भी देखती होगी, तुम्हारे सपने वो भी इसलिए देखती होगी क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि कोई भी अपने सपने को टूटने नहीं देना चाहता। और वाकई में तुमने गलत किया है उसके साथ, ठीक है, तुमने गलत किया है उसके साथ, वाकई में गलत किया है।
और गलत किया है तुमने तो फिर माफ़ी मांगने में, है ना, बुराई कैसी? ठीक है, माफ़ी मांगने में बुराई भी नहीं होनी चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माफ़ी मांग लो, मैं तो यही कहूँगी, यह कहूँगा। ठीक है, तुम्हें ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए। और तुम्हें बिना सोचे बिना समझे एक बार मेरी बात मानो, जाओ बात करो, उसे जस्टिस दो। ठीक है, उसे तुम्हारी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। और इस ज़रूरत पे अगर तुमने साथ नहीं दिया ना उसका, तो कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तुम्हें साथ ज़रूर देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, जो तुम्हारे हर कदम पे हर सांस पे तुम्हारे साथ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें साथ ज़रूर देना चाहिए। ठीक, मैं तुमसे यही कहूँगा कि एक बार तुम उसे बात करो। ठीक है, तो चलिए फिर, ये था कुछ आपके पर्सन के को समझाने का, उनको उनके जो भी हैं उनको समझा रहे थे। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।